हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 677 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि मैच द कॉलम है। सो कॉलम वन में हमारे पास 3 प्रॉब्लम दिए हुए हैं। इनको वन बाय वन सॉल्व करके हमको कॉलम टू में इसको मैच करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ की पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे पास ए आर स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक कैसे ये हमारे जीपी में है सच दैट जो मॉड आर है वो लेस देन 1 है। जो इनका सम होगा वो क्या होगा, ए अपॉन 1 - आर, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - कॉमन रेशियो ना। दूसरा है कि हमारे पास एन फैक्टोरियल दिया है, उसमें बताना है कि जो प्राइम पी है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, एन को पी से डिवाइड करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, फिर एन को पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। ऐसे ही एन को पी क्यूब से डिवाइड करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। और ऐसे तब तक करेंगे जब तक कि हमारा एन अपॉन पी की पावर समथिंग पी की पावर आई वो लेस देन 1 आ जाए, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट क्या होगा, वो 0 होगा। और फिर हम सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो चलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम ए हमारे पास है, गिवन है हमारे पास p इक्वल्स टू 2 की पावर log बेस 3 log 6 बेस 2 अपॉन दिया हुआ है log 2 बेस 3 log 2 बेस 3 एंड ए की पावर पी दिया हमको 4, ए की पावर पी दिया है 4। हमको फाइंड करना है ए की पावर पी स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग सी बेस ए अपॉन लॉग बी बेस ए। ये होता है अगर हमारे पास कॉमन बेस है और लॉग के साथ दे रखा है रेशियो दे रखा है, देन इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग सी बेस पी। तो यहाँ पे क्या होता है, ए रिमूव हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा बी हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला होता है लॉग का। तो इसको हम यूज करेंगे। सो हमारे पास पी दिया हुआ है, सिंस हमारे पास पी दिया हुआ है, पी को 2 की पावर ये दे रखा हमको। और अगर हम देखें, ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉमन बेस है, ये लॉग बेस 3 यहाँ पे कॉमन है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे 2 की पावर लॉग ऑफ 6 बेस 2। और यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 दे रखा है ना। अब लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी है ए की पावर लॉग बी बेस है। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारा बी होता है। सो यहाँ पे दे रखा 2 की पावर लॉग बेस 2 दे रखा है। सो ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 की पावर 6 बचेगा, लॉग बेस 2 6 बचेगा ये। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पी को 2 आ गया हमारे पास, लॉग 6 बेस 2 आ गया नाउ। और हमारे पास दिया हुआ है ए की पावर पी, कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है 4। सो टेकिंग पावर पी बोथ साइड, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर पी लेंगे, टेकिंग पावर पी बोथ साइड्स। तो हमने दोनों तरफ पावर पी बोथ साइड लिया, तो ये क्या हो गया, ए की पावर पी इक्वल्स टू 4 की पावर पी। नाउ एलएचएस में क्या हो गया, ए की पावर पी स्क्वायर जो कि रिक्वायर्ड है, आरएचएस हो गया 4 की पावर पी। पी के वैल्यू हम पुट करेंगे ये log 6 बेस 2, तो ये हो गया हमारे पास 4 की पावर log 6 बेस 2। इसको हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सो ये हो गया 2 का स्क्वायर log 6 बेस 2। नाउ अगेन लॉग की एक प्रॉपर्टी है, log b की पावर n बेस ए। ये क्या होता है, n टाइम्स log b बेस ए। सो ये यूज हम करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, जो ये 2 है 6 का पावर 2 हो जाएगा। सो ये हो गया 36। तो ये हमारे पास हो गया ए की पावर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर log 36 बेस 2। नाउ अब ये हमारा 1 हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 36 बच गया। सो ये हमारे पास हो गया ए की पावर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 36, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ये हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था ए की पावर पी स्क्वायर। तो ये की पावर पी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, ए की पावर पी स्क्वायर आ गया हमारे पास 36। सो जो ऑप्शन ए है, प्रॉब्लम ए जो है वो किससे मैच करेगा। तो इसमें देखते हैं 36 किसमें आ रहा है,
तो 36 आ रहा ऑप्शन एस में। सो हमारा प्रॉब्लम ए किस में मैच करेगा, ये एस पे मैच करेगा। सो ये एस पे मैच करेगा, प्रॉब्लम ए हमारा कैपिटल है। ना अब प्रॉब्लम बी सॉल्व करते हैं हम। सो प्रॉब्लम बी में क्या दे रखा हमारे पास, ये इन्फानाइट जीपी है जिसका सम 7 दे रखा है, और ये भी इन्फानाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है। सो ये क्या आ रहा है 147/11। हमको बताना है 7 टाइम्स ए प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी। सो हमारे पास है, गिवन है हमारे पास ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी इक्वल्स टू, ये कितना दिया हमारे पास 7 एंड ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, ये दिया हमारे पास 147/11 ना। हमारे पास अब हम इन्फानाइट जीपी है जब हमारा कॉमन रेशियो का मॉड लेस देन 1 है, ए अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, सो ये हो गया हमारे पास दिस इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू, और ये कितना देगा 7, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास ए प्लस 7 आर इक्वल्स टू 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 नाउ। और हमारे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस डॉट डॉट टिल इन्फिनिटी इक्वल टू कितना दिया है 147/11 नाउ। ये भी हमारा जीपी में है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर, सो ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 147/11 नाउ। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, ए इंटू 1/1 माइनस आर इंटू ए इंटू 1/1 माइनस आर, दैट इज इसको हम लिखा ए अपॉन 1 माइनस आर इंटू ए अपॉन 1 प्लस आर इक्वल्स टू 147/11। ये हमने क्या यूज किया है, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमने क्या किया है 1 माइनस आर स्क्वायर को लिखा हमने 1 प्लस आर 1 माइनस आर, और ए स्क्वायर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो ये हमारे पास ये हो गया ना। और हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है ए अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 7 है, तो ये हम पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू ए अपॉन 1 प्लस आर इक्वल्स टू 147/11 ना। 7 से 147 कटेगा 21 टाइम्स, सो ये हो गया हमारे पास 11a माइनस 21r इक्वल्स टू 21 ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 ना। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एंड वी हैव इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या हमारे पास, ये हमारे पास है a प्लस 7r इक्वल टू 7, a प्लस 7r इक्वल्स टू 7 ना। ये हमारा इक्वेशन 1 है ना। हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे ए एंड आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से जोड़ दें तो हमारा आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड मिल जाएगी। सो क्या करेंगे हम 3 टाइम्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 14a इक्वल्स टू 21 प्लस 21, दिस इम्प्लाइज 40 ए की वैल्यू कितनी आ गई 42, सो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम आर की वैल्यू निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस 7r इक्वल्स टू 7, सो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/7। सो हमारे पास ए आ गया और आर आ गया, और हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 7 टाइम्स ए प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 टाइम्स ए प्लस आर। नाउ 7 टाइम्स ए प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 7, ए की वैल्यू 3 प्लस 4/7, तो ये हो गया 7 इंटू 25/7 जो कि है 25। तो हमारा जो प्रॉब्लम बी है वो किस पे मैच करेगा, तो अब देखते हैं 25 कौन सा ऑप्शन है। सो 25 यहाँ पे ऑप्शन आर है, सो बी जो हमारा मैच करेगा वो किस पे मैच करेगा, ऑप्शन आर पे। नाउ फाइनली हम प्रॉब्लम सी सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम सी क्या कह रहा है,
इफ 101 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 7 की पावर p वेयर p बिलोंग्स टू n, देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p बताना है। तो हमको बताना है कि p की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम 7 की हाईएस्ट पावर निकालेंगे n फैक्टोरियल में, विच इज 101 फैक्टोरियल। सो हाईएस्ट पावर ऑफ 7 की पावर p इन हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 101 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 101 को 7 से डिवाइड करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, प्लस 101 को 7 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, प्लस 101 को हम 7 क्यूब से डिवाइड करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। नाउ अब 101 अपॉन 7 क्यूब ये लेस देन 1 आएगा, तो आगे कोई टर्म लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि वो सारे जीरो जाएंगे। सो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूट ये दोनों टर्म कर रहे हैं। ये होगा हमारे पास 14 प्लस ये होगा 2, सो ये आ गया 16। सो हाईएस्ट पावर ऑफ, देयरफॉर हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन, जो 7 का हाईएस्ट पावर होगा 101 फैक्टोरियल में, वो कितना होगा, 16 होगा। तो देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सी वो किस पे मैच करेगा। यहाँ पे ऑप्शन पी है, सो हमारा सी जो मैच करेगा वो किस पे मैच करेगा, पी पे। सो प्रॉब्लम सी मैचेस टू ऑप्शन पी। सो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम ए, बी और सी तीनों को सॉल्व कर लिया है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, हमें लॉ की प्रॉपर्टी यूज करनी थी। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, हमको जीपी का कंसेप्ट लगाना था। और थर्ड प्रॉब्लम हमको देखना था कि हाईएस्ट पावर जो प्राइम का n फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं। थैंक यू।